यूजीसी बिल के खिलाफ रोड पे पैंट उतार के वही लोग नाच रहे थे जो हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र जब सदियों पहले हमारा मुल्क हुआ करता था, लोगों के स्तन ढकने में पाबंदी थी और स्तन के हिसाब से उनसे टैक्स लिया जाता था और ऊंच नीच छूत छात के नाम पे कत्लेआम हुआ करता था गलियों में, शहरों में, देहातों में। आज फिर वही लोग हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र तो अभी हुआ नहीं है, लेकिन हिंदू राष्ट्र में क्या होने वाला है उसका ट्रेलर आप इस वीडियो में देखिए। वीडियो देख लो भाई, मध्य प्रदेश का है, कोई अफवाह नहीं है, एलिगेशन नहीं है। साफ कैमरा में डंडा उठ रहा है। बाजार में एक औरत 8-10 साल से मेहनत कर रही थी और सामने बीजेपी का पावर फिट नेता डंडे से कानून समझा रही है। यहां वार्निंग नहीं होती, यहां कोई नोटिस नहीं मिलता, यहां पार्टी कार्ड बराबर लाइसेंस टू हिट है। पुलिस एफआईआर तो लिख लेती है, पर वो बीजेपी का गुंडा कहां है? आजाद घूम रहा है, क्योंकि बीजेपी का डंडा सिर्फ हाथ में नहीं, सिस्टम के ऊपर भी होता है। बेटी बचाओ का मतलब समझते हो? बेटी बचाओ सिर्फ पोस्टर में ही है, सामने कुछ नहीं है। कैमरा अगर ऑन है तो इन्वेस्टिगेशन चालू होता है, वरना वो भी नहीं होता। बिहार में एक दलित का चौराहे पर अंतिम संस्कार किया गया क्योंकि दलित होने की वजह से उसकी शव यात्रा को रास्ता नहीं दिया गया। वैशाली में मांझी टोला की झपकी देवी का निधन हो गया था। जब परिजन शव को लेकर शमशान घाट की ओर आगे बढ़ रहे थे तो वहां के लोगों ने उन्हें आगे जाने से ही रोक दिया और उनके शव को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। परिवार मिन्नतें करता रहा, लेकिन इसके बाद भी दलितों के लिए रास्ता नहीं खोला गया और मजबूरन दलित परिवार ने चौराहे पर ही चिता लगाई और अंतिम संस्कार किया। एक बुलेट जो है दलित समाज का है और इस बुलेट पर एक दलित को लड़का को बैठना इतना ज्यादा भारी पड़ जाता है। मेरे सामने देखिए बुरी तरह से पीटा गया है। ये दलित का लड़का बुलेट पर बैठकर जब चल रहा था, भूमिहार समाज के लोगों को पेट में दर्द होता है और इस लड़के को बोलते हैं और कहते हैं कि हरिजन होके, दलित होके, चमार होके बुलेट पर बैठेगा रे। बीजेपी कोई पार्टी है या ब्लू फिल्म प्रोडक्शन हाउस है? हर राज्य में इनका कोई ना कोई नेता या नेता के लड़के सिर्फ और सिर्फ सेक्स रैकेट चला रहे। महाराष्ट्र हो या गोवा हो या कर्नाटका हो, देश की सभी औरतों या छोटी छोटी नाबालिग लड़कियों के साथ ये लोग रेप करते, उनको टॉर्चर करते, उनको ब्लैकमेल करके और उनके साथ दुष्कर्म किया जाता है। और ये भाजपा हिंदू राष्ट्र, हिंदू सम्मान, हिंदुत्व के नाम से आई हुई सरकार, क्या यही है भाजपा का हिंदुत्व? भक्तों के पिछवाड़े में आग लगाने वाली बात है और भारत में लक्ष्मी कह के बेटियों को पूजने वालों के मुंह पे एक जूता है, समझे? ऐसे ऐसे पंडितों को ना चपलवा देखिए, इससे मारना चाहिए, एकदम ओरिजिनल चप्पल से। भाई कैसा धर्म का बात करने वाले, कैसे हिंदू जो मंदिर में भगवान के सामने एक बच्ची को अपने हवस का शिकार बना लिया जा रहा है। अब तो मंदिर भी सुरक्षित नहीं है, भगवान का घर, जिस मंदिर के लिए पूरा हिंदू समाज एक होकर लड़ रहा है, उसी मंदिरों में तुम्हारे द्वारा बनाए गए दोगले पंडितों के द्वारा छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है। तो हिजड़ो डूब मरो, खुद को हिंदू कहते हो, आज जाकर उस मंदिर में उस पंडित को बांध के आग लगा दो। भगवान बचाने क्यों नहीं आए? क्यों मूर्ति बन के खड़े थे चुपचाप? क्यों देख रहे थे उस बच्चे के साथ दुष्कर्म होते हुए? अगर भगवान है तो कहाँ है, बताइए ना आप हमें। अगर भगवान है तो उस दरिंदों को आप लोगों ने सजा क्यों नहीं दिया? आप भगवान बनिए ना, क्योंकि हर इंसान के अंदर भगवान है। दीजिए ना आप सजा उस दरिंदे को। कलयुग में पाप बढ़ रहा है भारी, क्योंकि अब तो मंदिर के पुजारी ही निकल रहे हैं बलात्कारी। एक मंदिर में एक बेटी ने अकेले पूजा करने गई थी कि उस मंदिर के पुजारी ने उस बेटी को प्रसाद में नशीली दवा खिलाकर उसके साथ 5 घंटे तक लगातार बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद उस हरामखोर पुजारी ने उस बेटी को मौत के घाट उतार दिया। अब तो मंदिर में भी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रह गई। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि उस मंदिर के भगवान कहां थे जिसके लिए वो पूजा करने गई थी? साथियों, उस पुजारी को मौत की सजा मिलनी चाहिए। आप लोगों की क्या राय है? कमेंट में लिखें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। कानून तो आपके गुलाम हो चुकी है, संविधान को दाता